बुलेटिन में खुशामदीद। और सबसे पहले बात होगी वजीर आजम शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात के बारे में। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वजीर आजम ने आज़रबाईजान के यौम फतह की तक़रीब में शिरकत की दावत देने पर शुक्रिया अदा किया और यौम फतह पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, रवाबित और दिफा के शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। आज़रबाईजान के सदर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आर्मीनिया से तारीखी अमन मुआहदे पर दस्तखत करने पर आज़रबाईजान के सदर को सराहा। आज़रबाईजान के सदर ने क़राबाग़ पर गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ जद्दोजहद पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और जनूबी एशिया में इलाकाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के किरदार को भी सराहा। आइन के मुताबिक सूबों का हिस्सा बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता। एनएफसी में सूबों के फंड कम करने की हर सूरत मुखालफत करेंगे, वरना हुकूमत कहीं और से 2/3 का बंदोबस्त कर ले। बिलावल भुट्टो की सीईसी इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुस्लिम लीग नून ने बल्दियाती निजाम में तरमीम से मुतालिक कोई बात नहीं की। आईनी अदालत पर भी इस वक्त सपोर्ट करेंगे जब मीसाक जमहूरियत के दीगर निकात पर बात होगी। दोहरी शहरियत के मामले पर पीपल्स पार्टी मुजव्वजा तरमीम की हिमायत नहीं कर सकती। के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस अमेंडमेंट को हमायत भी रहेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाने का पेशरफ्त है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनने चाहिए। हम इंशाल्लाह हुकूमत से एंगेज करेंगे। ड्यूअल नेशनैलिटी का सवाल है, इलेक्शन कमीशन का प्रपोजल है और एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्री का जो प्रपोजल है उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इत्तेफाक राय पैदा नहीं कर सके। सूबे के जो एनएफसी अवार्ड के मुताबिक शेयर है वो भर सकता है, कम नहीं हो सकता। उसका तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेंगे जब तक हम इस पार्लियामान में हैं और या वो कहीं और से 2/3 का बंदोबस्त कर ले। अगर ऐसे वक्त पेश आया कि हमें बाकी पार्टी से एंगेज करना पड़े तो हम खुशी खुशी एंगेज करेंगे। मौलाना साहब का दूसरा घर ये है, ये जब भी आना चाहे हमारे पास वो वेलकम है। मुस्लिम लीग नवाज ने जब हमसे 27th अमेंडमेंट के बारे में अप्रोच किया, उन्होंने कोई बल्दियाती निजाम के हवाले से मजीद तरमीम का जिक्र नहीं किया। एनएफसी अवार्ड को नहीं छेड़ा जाएगा। हुकूमत की 27वीं तरमीम की हिमायत के लिए पीपल्स पार्टी को यकीन दहानी। हुकूमती ज़राए ने दावा किया है कि बेशतर नुकात पर इत्तेफाक हो चुका है, सिर्फ 1-2 शिकों पर मुशावरत जारी है। 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर मुकम्मल इत्तेफाक राय न हो पर वफाकी काबीना इजलास कल तक के लिए मुलतवी करना पड़ गया। पीपल्स पार्टी के ग्रीन सिग्नल के बाद ही तरमीमी बिल काबीना मीटिंग में पेश किया जाएगा। हफ्ते को पार्लियामेंट इजलास भी इसलिए बुलाया गया है ताकि बिल काबीना से मंजूर करवाकर पार्लियामेंट में पेश किया जाए। चीजों पे इत्तेफाक है, 1-2 चीजें हैं जिस पे वो जो पार्टीज हैं 1-2 वो बातचीत कर रही है। पहले अप्रूवल होगी तो दोबारा कैबिनेट मीटिंग बुलाएंगे, अप्रूवल लेके तो फिर उसके बाद पेश करेंगे। हालात खराब नहीं हुए, निगोशिएशंस आर अंडर प्रोसेस। बहुत सारी जगहों पे डेडलॉक है, कोशिश कर रहे हैं कि कंसेंसस इवॉल्व हो जाए। उस पार्टी मान गई है 243 पे। सूबों के हक पर डाका डाला गया तो जमीयत उलमा इस्लाम भरपूर मुखालफत करेगी। आइन कहता है सूबों के हुकूक में इजाफा किया जा सकता है, कमी नहीं। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम फे मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 26वीं तरमीम से निकाली गई शिकें शामिल की गई तो मुखालफत करेंगे। दस्तबरदार होने वाले नुकात पर अगर दोबारा 27वीं तरमीम में कोई चीज लाई गई तो ये काबिल कबूल नहीं होगी। 18वीं तरमीम के तहत जो सूबों को इख्तियारात दिए गए थे, अगर उन इख्तियारात में कमी की कोशिश की गई तो जमीयत उलमा इस्लाम दिफा करेगी। सूबों का जो हक है, आइन कहता है उस हक में इजाफा तो किया जा सकता है, कमी नहीं की जा सकती। सूबों के अगर हक पर डाका डाला जाता है, जमीयत उलमा इस्लाम भरपूर मुखालफत करेगी उसकी। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान इस्तांबुल मुज़ाकिरात की बात करेंगे जिसमें डेडलॉक बरकरार है। वजीर इत्तलात अता तारो ये कहते हैं पाकिस्तान ने मुज़ाकिरात में सालिसी पर तुर्की और कतर का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी पर काबू पाना अफगानिस्तान की जिम्मेदारी है। अफगान तालिबान दोहा अमन मुआहदे 2021 की तकमील में अब तक नाकाम रहे। अफगान तालिबान मुआहदे के मुताबिक आलमी इलाकाई 2 तरफा वादों की तकमील में नाकाम रहे। पाकिस्तान अफगान अवाम से खैर सगाली का जज्बा रखता है और पाकिस्तान अफगान अवाम के लिए मुस्तकबिल में पुरअमन ख्वाहिशमंद है। तालिबान हुकूमत के ऐसे इक़दाम की हिमायत नहीं करेंगे
जो अफगान अवाम और पड़ोसी मुल्कों के मुफाद में न हों। पाकिस्तान अपने अवाम और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात जारी रखेगा। अफगानिस्तान की ज़बानी यकीन दहानियां नहीं चाहते, जो बात करते हैं तहरीर में दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुआहदे के बाद कोई दरअंदाजी हुई तो तुर्की और कतर ज़ामिन है। खित्ते की खुशहाली के लिए अमन लाजिम चीज़ है। कि ये चीजें पानी कलामी ना होंगे चीजें एक मुआहदे का हिस्सा बन जाए, उसके बाद अगर दरअंदाजी होगी, कतर की जामिन है, तुर्की की जामिन है। सेक्रेटरी जनरल की स्टेटमेंट आई थी कि रिजॉल्व दिस इशू पाक अफगानिस्तान। हमें किसी इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है जी। अफगानिस्तान की भी जरूरत है, हमारी भी जरूरत है, और इस रीजन की, इस खित्ते की भी जरूरत है कि अमन का है, यहाँ पे तजारत हो, कनेक्टिविटी हो। ये इस खित्ते की खुशहाली के लिए एक बड़ी लाजम चीज है। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, जो भी वो गारंटीज दे रहे हैं जुबानी करो इन राइटिंग और एक मुआहदे का हिस्सा बन जाती है तो बिस्मिल्लाह। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी टांगे काट कर बीवी को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने कुल्हाड़ी से बीवी की दोनों टांगे काट डाली। ज्यादा खून बहने से रानी जाँ बाक हो गई। जुल्करनैन से इस बारे में तफसीलात जानेंगे। जुल्करनैन, क्या बताना है पुलिस का इस बारे में? जी बिल्कुल, ये थाना सुंबल के इलाके में वाकया पेश आया, जहां पर शौहर ने बीवी को तशद्दुद किया और कुल्हाड़ी के जरिए टांगे भी काटने की कोशिश की, जिससे जो वो उसकी बीवी है वो शदीद जख्मी हो गई थी। उसके बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया, तहाँ वो जख्मों की ताब न रहते हुए दम तोड़ गया। मुलजिम मौके से फरार हो गया था। तमाम अब पुलिस का ये कहना है कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। जुल्करनैन, आपका शुक्रिया। जुल्करनैन, ये बताइए वजह क्या सामने आई? गिरफ्तार तो किया, इससे बात हुई इस शख्स से, सिक्योरिटी गार्ड से, इसने क्या बताया, क्यों टांगे काटी थी? जी, अभी तक जो मालूमात पुलिस ने दी हैं उनके मुताबिक कि इनका काफी अरसे से जो है घर में झगड़ा रहता था और अक्सर जो है ये मारपीट का जो सिलसिला जारी रहता था, और अब जो है घरेलू मसले के ऊपर जो है इनकी चपकलिश हुई और उसके बाद शौहर जो है वो गुस्से में आया और उसने कुल्हाड़ी के जरिए वार किए और टांगे भी काटने की कोशिश की, जिससे वो शदीद जख्मी हो गई और उनको अस्पताल भेजा गया। उसके ठीक है, अस्पताल भेजा गया। अच्छा जुल्करनैन, ये बताइए कितने बच्चे थे इस जोड़े के, और अब तक इस खातून के अहले खाना ने राब्ता किया? कहाँ की रहने वाली थी? कोई भाई वगैरह या वालिदैन की तरफ से राब्ता किया गया हो? जी बिल्कुल, ये बेसिकली भावनगर के इलाके से इनका ताल्लुक है और इनकी जो एक नदीम इनका एक भाई है जिसने ये मुकदमा भी दर्ज कराया है। उसने ये कहा है कि शादी हुई थी मंशनाबाद, जो कि भावनगर का इलाका है, 4 साल कबल ही शादी हुई थी और उसके बाद जो है ये वाकया पेश आया। इतनी शिकायत मौजूद थी मगर फैमिली जो है सुलह करा देती थी। अब जो है तनाज़ा इस हद तक बढ़ गया था कि शौहर ने फिर कुल्हाड़ी के वार किए और ये 3:30 बजे का वाकया। उसके बाद जो है मारने के बाद मौके से फरार हो गया। ताम पुलिस वहां पर पहुंची। जुल्करनैन, अहले मोहल्ला का, पड़ोसियों का क्या बताना है? जब झगड़ा शुरू हुआ उसके बाद में ये कुल्हाड़ी उस शख्स तक कैसे पहुंची? एक गुंजान आबाद इलाका है, शहर है, कोई गांव नहीं है जहां पर ये वाकया पेश आ गया। क्या वजह सामने आ रही है? जी बिल्कुल, ये कुल्हाड़ी या छुरी जो है इस किस्म की चीजें तो आमतौर पे घरों में मौजूद ही होती हैं, क्योंकि ये जो मज़ाफ़ाती इलाका है वहाँ पर इस किस्म की चीजें घरों में मौजूद होती हैं। तो जब लड़ाई हुई तो उस दौरान जो है छुरी भी उसने उठाई और कुल्हाड़ी भी उठाई और छुरी। अच्छा, ये पता चल सका जुल्करनैन घर में कोई और भी मौजूद था उस वक्त इन दोनों के अलावा जब ये झगड़ा शुरू हुआ? जी, पुलिस का ये कहना है कि जो हमें भी इत्तला दी गई थी उस वक्त और कोई मौजूद नहीं था, मियां बीवी ही मौजूद थे और उसके बाद जो है मोहल्ले वालों ने ही इत्तला दी है कि चीखो पुकार की जो आवाजें हैं वो आ रही हैं, जिसके बाद पुलिस को इत्तला दी गई और वहां पर पहुंचे और खातून को जो है फौरी तौर पे अस्पताल मुंतकिल किया, मगर उनकी हालत ऐसी शदीद थी, इनको आईसीयू में रखा गया, मगर उसके बावजूद जो है खातून दम तोड़ गई। राइट, तो अस्पताल जरा क्या बता रहे हैं? जब वहां पर खातून को पहुंचाया गया तो ज्यादा खून बह जाने की वजह से ही जाँ बाक हुई है खातून, या कोई और वजह सामने आ रही है? उससे पहले भी तशद्दुद किया गया? जी, एक तो चीज वाज़ेह है कि तशद्दुद किया गया है और खून भी बहुत ज्यादा बह चुका था। डॉक्टरों का कहना है कि मजीद जो है जो मेडिकल पोस्टमार्टम होगा उसमें मजीद जो है चीजें सामने आएंगी कि कितने गहरे जो है वो जख्म थे, या जो दम तोड़ की है वाकई वो खून बहने की वजह से है, या कोई जख्म ऐसा था जो फौरी तौर पर जान पर नहीं हो सकी। उसकी जो हतमी रिपोर्ट है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगी। ठीक है, जुल्करनैन तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद।
वफाकी काबीना का अहम इजलास कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया है और खबर यह है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास की सदारत करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ अजहर फारूक से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। अजहर बताइए। जी, वफाकी काबीना का इजलास कल सुबह 10 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। इस इजलास में पीपल्स पार्टी की तजावीज़ की रोशनी में 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे पर गौर होगा और वफाकी काबीना इस मुसवदे की मंजूरी देगी। ज़राए ने ये बताया कि वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद मुसवदा कल ही सेनेट के इजलास में पेश किया जाएगा। इससे कबल वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह होना था, लेकिन क्योंकि डेडलॉक था इस तरमीम के हवाले से, जिसकी वजह से ये इजलास मुलतवी किया गया। अब जो डेडलॉक खत्म हो चुका है और कल काबीना के इजलास में इस मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद ये सेनेट में पेश होगा और क़यामा कमेटी को सेनेट भेजेगी, जिसके 2 रोज बाद वापस सेनेट के इजलास में आएगा ये मुसवदा और सेनेट इसकी मंजूरी भी देगी। आपका शुक्रिया अजहर फारूक तफसीलात से आगाह करने के लिए। एनएफसी में सूबों का हिस्सा कम करने से विफाक कमजोर होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने खबरदार कर दिया, कहा अगर आपके पास 2/3 अक्सरियत है तो मनमानी करेंगे। सेनेटर अली जफर ने कहा हुकूमत ने जिन इत्तेहादियों को एतमाद में लिया उन तक से मुजव्वजा तरमीम का मुसवदा शेयर नहीं किया गया। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा पीपल्स पार्टी मुका के चक्कर में है, अगर वो अपनी सियासत बचाना चाहती है तो इसे तरमीम के खिलाफ खड़ा होना होगा। तरमीम करना कंसेंसस से होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि अगर आपके पास 2/3 मेजॉरिटी तो आप जो मर्जी हो उसमें कर दे। इस वक्त अगर ये तरमीम ना करे तो मुल्क और ही बेहतर चलेगा। मैं समझता हूँ कि नहीं करनी चाहिए। एनएफसी अवार्ड में सूबों के शेयर जो है वो कम न करे, इससे वफाक मजबूत नहीं कमजोर हो जाता है। पीपल पार्टी की सियासत का सवाल है, अगर वो अपनी सियासत बचाना चाहती है तो इसके लिए मुकम्मल तौर पर इसकी मुखालफत करनी चाहिए। पीपल पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो 18 अमेंडमेंट के लिए और इस आइन के लिए खड़े हों, कि वो शायद मुका के चक्कर में है। तारीख इनको याद रखेगी कि इन्होंने आइन को किस तरह दफन किया। नरम गोशा तो दूर की बात है, हमारे साथ तो ड्राफ्ट भी अभी तक नहीं दिखाया गया। कि छोटी इत्तेहादी जमातें हैं, उनकी मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब से। उन्होंने कहा कि आप हमें जरा ड्राफ्ट की शक्ल दिखा दें जो आपके पास है, तो उन्होंने कहा कि हमें भी ड्राफ्ट नहीं दिखाया गया। MQM पाकिस्तान के वफ्द ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की, जिसमें मुत्तहिदा वफ्द ने मौलाना फजलुर रहमान से बल्दियाती आईनी तरमीमी मुसव्वदे पर हिमायत की दरख्वास्त की है। जराए का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मैं तो अपोजिशन में हूं, आप हुकूमत में हैं। फारूक सत्तार का कहना था सीवरेज, सड़कें, पानी, ट्रांसपोर्ट मसाइल का आपको भी सामना है। इस बिल से सूबों के बाद जिलों को भी ताकत और वसाइल मिलेंगे। MQM चाहती है JUI, पीपल्स पार्टी समेत बाकी अपोजिशन जमातों से बात करे। चौधरी सालिक हुसैन की क़यादत में काफली का वफ्द भी MQM से मिला। मुस्लिम काफ ने बल्दियाती आईनी तरमीमी बिल पर MQM को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल कहते हैं 18वीं तरमीम में इख्तियारात और वसाइल वजीर आला के पास जाकर रुक गए। विफाक से पैसा सूबे को जाता है, जिले तक नहीं पहुंचता। हमने आईनी तरमीम के जरिए हल पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बुलवाया था, MQM को एतमाद में लिया और जो हमारी 26वीं आईनी तरमीम के जमाने में आर्टिकल 148 की तशरीह एक आईनी तरमीम थी जो हमने पेश करी थी, उन्होंने इसका अंदिया दिया कि हम इस 27वीं तरमीम में उसको इंक्लूड कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो मसला है वो इख्तियारात और वसाइल जो कि 18वीं तरमीम में नीचे चले गए हैं सूबों को, वहां से नीचे फर्दर नहीं गए। वफाक से पैसा सूबे को जाता है, सूबे से डिस्ट्रिक्ट को जाने का कोई निजाम ही नहीं है। हमने इस आईनी तरमीम में उसका सोल्यूशन पेश किया है। बड़ी खुशखबरी थी हमारे लिए कि उन्होंने कहा कि हम इसकी पूरी सपोर्ट करते हैं। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहवाल सामने आ गया है, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनाती से मुतालिक आइन के आर्टिकल 213 में तरमीम के मामले पर बात हुई। इस पर बात करेंगे संजय साधवानी से। संजय बताइए मजीद क्या कुछ डिस्कस हुआ CEC में? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC में आइन के आर्टिकल 213 के मुतालिक जो बातचीत हुई उसमें पीपल्स पार्टी जो है वफाक की तजवीज करदा तरमीम से मुत्तफिक नहीं है। वफाकी हुकूमत की जानिब से चीफ इलेक्शन की तैनाती के लिए जो तरमीम पीपल्स पार्टी को मजूदा दिया गया है, पीपल्स पार्टी उससे इत्तेफाक नहीं करती। पीपल्स पार्टी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का जो इख्तियार है वो वफाकी हुकूमत और पार्लियामान के पास रहने की ख्वाहिश है। पीपल्स पार्टी कहती है कि हमें फौरी तौर पर कोशिश करनी चाहिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए अपना जो भी इख्तियार है वो इस्तेमाल करना चाहिए। ये साथ ही साथ एक रहनुमा ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती में ताखीर किसी और को मौका फराहम करने के लिए नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये तैनाती है वो इंतहाई अहम है और इसका इख्तियार पार्लियामेंट और वफाकी हुकूमत के पास ही होना चाहिए।
संजय साधवानी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वॉल मेमन ऑर्गेनाइजेशन का 7वां बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का 3 रोजा इजलास 9 नवंबर तक जद्दा में जारी रहेगा। इजलास में गुज़श्ता इजलास के मिनट्स की मंजूरी दी गई और तंजीम के मुख्तलिफ शोबों में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया गया। WMO जद्दा इजलास में गुज़िश्ता इजलास के मिनट्स की मंजूरी दी गई। तंजीम के मुख्तलिफ शोबों में पेशरफ्त का जायजा, सरमायाकारी, तालीमी इमदाद, समाजी खिदमात और आइंदा साल के मंसूबों पर मुशावरत की गई। सदर WMO सलमान इकबाल ने खिताब में कहा, WMO पिछले 25 साल से इत्तेहाद, विजन और खिदमत के जज्बे के साथ आगे बढ़ रही है। दुनिया में कई मेमन ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, मगर आलमी सतह पर सिर्फ वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन है। सदर WMO सलमान इकबाल ने मजीद कहा, मिशन है WMO को वो मुकाम मिले जो कभी हर मेमन घराने के लिए फख्र का बाइस था। दुनिया भर में मेमन बरादरी की मोहब्बत, इत्तेहाद और खुलूस ने एहसास दिलाया। WMO आज भी लाखों दिलों में जिंदा है। अफ्रीका जैसे बड़े चैप्टर्स हमारे लिए संगे मील की हैसियत रखते हैं। WMO के सदर सलमान इकबाल ने तमाम ट्रस्टीज, अराकीन और मुआवनीन को खिराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था, हम अपने आइन की वजह से मजबूत और मुत्तहिद हैं और फख्र करते हैं उस विरासत पर जो हमने मिलकर तामीर की है। लाहौर में नेशनल वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद हुआ। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, किसी मजदूर का इस्तेसाल होने देंगे ना किसी मजदूर का हक मारने देंगे। वजीर तिजारत चौधरी शाफे हुसैन ने कहा, कौमी मईशत के इस्तेहकाम में मेहनत कशों का कलीदी किरदार है। कन्वेंशन का एहतमाम सनती मजदूर इत्तेहाद पाकिस्तान, यूनी पाकिस्तान, लाइजन काउंसिल और पैकेजेस ग्रुप के वर्कर्स यूनियन ने मुश्तरका तौर पर किया। सूबाई वज़रा चौधरी शाफे हुसैन और मंशाउल्लाह भट्ट ने मेहनत कशों में चेक तकसीम किए। ARY डिजिटल के नाजरीन का इंतजार हुआ खत्म। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू, जिसका था सबको इंतजार, शुरू हो गया। ड्रामे में हानिया आमिर और बिलाल अब्बास पहली बार एक साथ और मोहब्बत भरी इस कहानी का अलग ही जादू है। दीगर नामवर अदाकारों में शामिल हैं महर जाफरी, अली रहमान, वरदा अजीज, आलिया खान और अदनान जाफर। तहरीर रादेन शाह, हिदायतकार हैं मुसद्दिक मलिक। ये ड्रामा सीरियल हर जुमे और हफ्ते की रात 8 बजे देखिए सिर्फ ARY डिजिटल पर। नाराज होने के लिए कोई ताल्लुक होना चाहिए और मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। अरे तो बन जाएगा ना ताल्लुक। तेरे ही सहारे सारे तारे चमके चमके रहते हैं। रात के 2 बजे मेरे घर के सामने तो बस ऐसे ही बैठे हुए। तू जो कभी जाए। दोस्तों में जाता हूँ, बोर होता हूँ, घर जाता हूँ, घर काटने को दौड़ता है। सोने की कोशिश की, सो नहीं पा रहा हूँ और कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। तुम बता दो कहाँ जाऊँ। मेरी बना से जहाँ मर्जी जाओ, लेकिन इस टाइम में मेरी गली से बाहर जाओ। अच्छी लगती है बोलते हुए। 2-3 लाइन ऐसे और बोल दो प्लीज। यही सारी बातें करके तुम सारी लड़कियों को इम्प्रेस करते हो ना। तुम पूछो तुम्हारी गलती क्या, तुम्हें सही क्या है? हो कौन तुम? नो एक्सप्लेनेशन, नो शो कास्ट नोटिस, बस बात खत्म। आउट। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।